भाई, एंड हुआ है बैंकिंग साइकिल 2025 का। अब स्टार्ट होने वाला है बैंकिंग साइकिल 2026 के लिए। और जो भी लोग नए उतरे हैं इस फील्ड में, कहीं से आके वो आए हैं बैंकिंग फील्ड में, जिनको भी स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं एक एज ए एस्पिरेंट व्यू बताऊंगा कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैं 2 साल का व्यू बताऊंगा कैसे क्या क्या मुझे एक दिक्कत हुई, फील हुआ। स्टार्ट किया था मैंने जब प्रिपरेशन, अब क्या मैं किस मुकाम पर हूँ, अब मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, अभी इस एग्ज़ाम से क्या ले सकता हूँ। अभी तक मेरा कोई बैंकिंग में जॉब नहीं लगा, लेकिन मैं अभी वो बीच में हूँ कि मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एज एस्पिरेंट्स जो भी नए उतरे हैं, अभी आए हैं, स्टार्ट किए होंगे पढ़ना, देख देख के सुन के कि हाँ बैंकिंग वैकिंग ये जिसको करना होगा, उनके लिए अब ये इस जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट फील में रखता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इस लाइटली लिया था, तो मैंने कुछ बनाया है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम बचा है, क्योंकि मेरा मेंस खत्म हो चुका है सब कुछ का। तो मैंने कुछ बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मैं सब कुछ बताता हूँ कि बैंकिंग का प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो भाई बैंकिंग प्रिपरेशन 2026, क्योंकि जनवरी से ही इसकी स्टार्ट होती है मोस्टली एग्जाम, क्योंकि अब तो चेंज कर दिया है। वो पहले आरबी का एग्जाम होता था, अब उन्होंने कर दिया कि पहले एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीएस क्लर्क, देन आरबी पीओ, आरबी क्लर्क, ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट होंगी। जिनको भी नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पहले आरबी पीओ का एग्जाम होता था और 1 जनवरी को रिजल्ट आता थी सबके हाथ में। नए साल के साथ साथ नए लड्डू होता है। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, पहले एसबीआई कंडक्ट करेगी, फिर आईपीएस कंडक्ट करेगी, फिर आरबी कंडक्ट करेगी अपने एग्जाम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बैंकिंग के लिए पढ़ना है, तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और हाँ भाई, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बेयर विथ इट। अगर देखोगे तो देखना, नहीं देखोगे जाओ भाई। ठीक है। तो पहला एस्पिरेंट के मन में यही व्यू आता है कि स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट। तो भाई पहले मन बनाओ कि हाँ मुझे बैंक एग्ज़ाम निकालना है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ जान लो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स है क्या, बैंकिंग में काम क्या करना होता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपके प्रिपरेशन के बीच में आएंगे जो आपको डिसमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, डिसमोटिवेट बोल रहे हैं, डिमोटिवेट करेंगे कि हाँ बैंकिंग जॉब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रेशर। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको ये बताते रहेंगे, उनसे निगेटिव फ्लो। और मैं भी बहुत जगह डिमोटिवेट हुआ था कि हाँ ये। लेकिन भाई एट द एंड अगर आपको करना है तो आपको लगना पड़ेगा। और जहाँ डिमोटिवेट हुए कि नहीं भाई ये कराते हैं, तो एक पहले मन बना लो, डिमोटिवेट वाला भी देख लो वीडियोज कि क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाता, उनके बाद ही प्रिपरेशन में घुसना। ठीक है। तो अब स्टार्ट कैसे करना है, तो भाई मैं आगे बता जाऊँगा कि स्टार्ट कैसे करना है क्या नहीं करना है। मैंने एक सिलेबस ट्रैक बनाया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से जाता हूँ। सिलेबस शो क्या होने वाला है, टीचर्स मेन तो है, टीचर्स पढ़ें किन से, भरपूर पढ़े पढ़े हैं यूट्यूब पे टीचर भरे पढ़े हैं। मैंने भी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह मैंने ट्रांसफ़र किया। और ये नॉर्मली हर एस्पिरेंट करता है। स्टार्टिंग में आप एक जगह जाकर घुसते हो, पैसा पे करते हो, फिर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, फिर आप कहीं और जाते हो, फिर वहाँ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कहीं और जाते हो। तो इसलिए एक एस्पिरेंट का व्यू सुनो, ताकि आपको लगे कि हाँ कहाँ पे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ किन से आप पढ़ सकते हो। तो ये हट ही जाएगा। अब बुक लेना है कि नहीं लेना है, मेरे पास देखोगे तो बुक का भंडार भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक एक बुक नहीं खोला है। जब से लिया है मैंने, स्टार्टिंग जब लिया होता है बुक तो खोला होता है। लेकिन हाँ क्या ज़रूरी है क्या नहीं, मैं ये बताऊंगा कि बुक लेना है कि नहीं लेना है। पेड कोर्स और फ्री कोर्स। हाँ तो भैया भाई, पेड कोर्स लूँ या फ्री कोर्स लूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं पैसा पे कर सकता हूँ, दोनों के लिए बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। और एट द एंड स्ट्रैटेजी, यूट्यूब की स्ट्रैटेजी का भंडार है, जहां आप लिख के डालोगे स्ट्रैटेजी फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस पीओ एग्जाम, आईबीएसबीआई पीओ एग्जाम, भरपूर भरपूर स्ट्रैटेजी है। हाउ टू क्लियर द बैंक एग्जाम इन 10 days, हाउ टू क्लियर द बैंक एग्जाम इन 30 days, 3 month, 2 month, 1 month, भरपूर है। ये सब अभी आपको वीडियो नहीं रिकमेंड करेगा, जब एग्जाम पास आएगा तब ये वीडियो दिखाना शुरू कर देगा, हाउ टू क्लियर बैंकिंग एग्जाम इन 30 days। अब मॉक या नो मॉक, बहुत होगा सुना होगा आपने कि मैं बिना मॉक लगाए पास कर गया। मैं मॉक लगाता था, मैं 100 मॉक लगाया है, मैंने एक में मॉक में नहीं लगाया है तभी मैंने क्लियर कर लिया। तो क्या है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है बताता हूँ।
लीस्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पैसा कितना लगता है। पूरा बैंकिंग एग्जाम पढ़ने के लिए पैसा कितना लगेगा भाई? बहुतों का नहीं, बहुत भाई होंगे बहुत रिच क्लास पीपल जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत कोई होंगे मेरी तरह मिडिल क्लास, और बहुत कोई होंगे जो लोअर क्लास, जिनके लिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पैसा कितना लगता है। मैं वही बताऊंगा। पहले मैं पीडीएफ दिखाता हूँ कैसा पीडीएफ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है बैंकिंग एग्जाम, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम से क्या क्या नहीं है, कितने नंबर के आ रहे हैं, कितने नंबर के हो रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। और आपका मेन सिलेबस कितना हो क्या है। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैंने इसमें लिंक भी लगा रखा है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, तो इसमें लगा दूंगा वीडियो में, कोई देखे मत देखे कोई मतलब नहीं। अब बाई चांस किसी ने देखा, किसी को ज़रूरत होगा तो मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा, जिनको चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया है। एट द एंड मैंने कुछ पेड कोर्सेज भी लिए थे, कुछ फ्री कोर्सेज भी लिए थे, कहाँ से आप पढ़ सकते हो फ्री, और एट दैट क्योंकि स्टार्ट है करना है तो आप फ्री पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो का मेन मोटिव। हाँ तो भाई स्टार्ट कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, पहले आप अपना मन बनाओ करना क्यों है बैंकिंग एग्जाम। जॉब चाहिए बैंकिंग एग्जाम का, तो बैंकिंग में होगा क्या इसके बारे में रिसर्च करो, बैंक में काम क्या है। जॉब प्रोफाइल से उसको पढ़ो मत कि हाँ ये कस्टमर इंटरेक्शन में क्या है क्या नहीं, इसके बारे में डीप जानो कि करना क्या है आपको डेली, पीओ में क्या करना है, क्लर्क में क्या करना है, इसके बारे में डीप जानो। गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, जो भी जॉब कर रहे हैं उनका वर्क प्रोफाइल जानो। तो उनसे पहले जान लो करना क्या है, जो क्यों मुझे ज्वाइन करना है, एसएससी से आए हो तो क्यों ज्वाइन करना है, क्या है एट रेट आपके पास मोटिव होना चाहिए क्यों ज्वाइन करना है। उसी के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, कूद सकते हो, बेसिकली आप इस कुएं में कूद सकते हो, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम एक सर्कल है, आप घुसे तो फंस के रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, दूसरा के बाद तीसरा एग्जाम, ये चलता ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, जान तो गए कि हाँ मुझे ये करना है, तो पढ़ना क्या क्या पड़ेगा और एग्जाम क्या क्या होती है। तो मैं पहले बताता हूँ एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम होते हैं। बैंकिंग एग्जाम लिटरली होते हैं आपके इस पूरे फेज में। तो ये मैंने कुछ जीपीटी के मदद से कुछ एक डायग्राम वगैरह बनाया है, उसके बाद तो मैंने कहा देखो भाई, मैं शाबाश बताता हूँ। ये जो बैंकिंग एग्जाम्स है लिटरली 3 चीज़ें बटा हुआ है। एक है आईपीएस जो कंडक्टिंग बॉडी है, सबका ये टेस्ट लगता है। एसबीआई खुद अपना टेस्ट करवाता है, लेकिन थ्रू आईपीएस नहीं करवाता है। आरआरबी आईपीएस का ही पार्ट है, वही अपना कंडक्ट कराता है बॉडी एग्जाम्स। तो पहले होता था जो पिछले साल से चला आ रहा है, इस साल नहीं पिछले साल से चला आ रहा है, कि वो पहले आरआरबी कंडक्ट होती थी एग्जाम्स अगस्त में, देन ऑन फिर आईपीएस कंडक्ट करती थी, फिर देन ऑन एसबीआई कंडक्ट होती थी, लेकिन अब वो रिवर्स कर दिया गया है। अब पहले एसबीआई कंडक्ट करने वाली है, फिर आईपीएस कंडक्ट होगी, फिर आरआरबी कंडक्ट होगी। तो बैंकिंग एग्जाम्स की 3 मेन चीज, पहला है आईबीपीएस, जिसमें कि आपको जो भी 12 शेड्यूल्ड बैंक्स उनमें से आपको ये मिल जाएगा, जैसे जो भी बैंक ऑफ इंडिया और भी जो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जितनी सारी बैंक हैं जो भी आप आसपास में गवर्नमेंट बैंक देखते होंगे एसबीआई को छोड़ के, वो आईबीपीएस का एग्जाम के थ्रू आपको मिलती है। फिर सेकंड नोट आती है आरआरबी। आरआरबी क्या है, ये आपके ग्रामीण बैंक है। जैसे कि अगर अभी आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा आरआरबी क्या है, ये एक रीजनल रूरल बैंक है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये स्टेट फंडेड बैंक होती है। आप इस में जानोगे ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ डिवाइड किया होता है, स्पॉन्सर बैंक है बेसिकली, स्टेट की ओन करती है कुछ पार्ट एक बैंक होती है जो भी कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है बेसिकली, उसके ये फंडेड होती है, और कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो ये भी गवर्नमेंट एग्जाम ही है। तो आपकी जो आरआरबी होंगे ये आपके स्टेट वाइज होंगी। जैसे अगर मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो मेरे स्टेट में बिहार ग्रामीण बैंक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होगी, कर्नाटका से होंगे कर्नाटका ग्रामीण बैंक होगी, ऐसे हर स्टेट से एक एक बैंक होती है। तो हर स्टेट से अपना अपना ग्रामीण बैंक होता है, वहाँ से आप जानते हैं। तो इसमें क्या है, या अपने स्टेट में ही रहता है। अब बात करते हैं आईबीपीएस में। आईबीपीएस में 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट। एक होता है क्लर्क, जिसको आज के डेट में कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलते हैं आईबीपीएस में,
उसके ऊपर होती है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। थर्ड होती है एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें क्या है कि आपको एक स्पेशल टाइप की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर आप आईटी में है तो आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारा, उनकी जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको आप फुलफिल करते हैं तब जाके आप एसओ का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो क्लर्क और पीओ है वो आप सीधे आप ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप उसमें वो दे सकते हैं। तो क्लर्क पीओ। एसबीआई का विषय में क्लर्क पीओ एंड एसओ। आरबी का है क्लर्क पीओ एंड स्किल 1 2 3 ऑफिसर, ये उससे निकलती है। और फिर एक आरबी एसओ भी आता है, ठीक है। अब ये 3 तरह का एग्जाम हुआ, पहले आईपीएस, फिर एसबीआई, फिर आरआरबी क्लर्क। तो आपको जो फॉर्म भरना होता है, अभी तो टिपिकली मैं फॉर्म का बताता हूँ। तो आपका ये जितने भी फॉर्म निकले हैं, मान लो क्लर्क का फॉर्म निकला तो क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। पीओ का नोटिफिकेशन निकलेगा, पीओ के लिए फॉर्म भरना होगा। अगर आप एसओ के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ऐसे सब एग्जाम्स में होंगे। एसबीआई के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, आरआरबी के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। तो अगर मेजरली देखें, एक जो ग्रेजुएशन एस्पिरेंट होगा, जो ग्रेजुएशन किया होगा या जो भी थर्ड ईयर में होगा, फाइनल ईयर में होगा, उसके लिए मेजरली छः एग्जाम होंगे। जो 6 पोस्ट के लिए वो कंप्लीट कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन करने लो, और एसओ होंगे जो एसओ के लिए क्वालिफाई करेंगे वो अपन एसओ के लिए तो उनको एग्जाम मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 6 एग्जाम मेजरली हैं जो आपको पूरे एक साइकिल में मिलते हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ऐसा देखा जाता है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क निकालती है सबसे ज़्यादा वैकेंसी। एसबीआई पीओ वो हटा चुकी है। तो जो भी एक्सेलेंट होंगे वो एसबीआई पीओ ड्रीम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई टॉप पे है एग्जाम्स में। एसबीआई पीओ टॉप पे है, उसके बाद सब नीचे नीचे आते रहते हैं। लेकिन ये याद रखना, एसबीआई पीओ धीरे धीरे अपना सीट कम कर चुका है और आपको इंडिया से कम्पीट करते हो। हाँ, एक और मैं डिफाइन करता हूँ। क्लर्क आईबीपीएस में कस्टमर सर्विस का सीट है और एसबीआई में जूनियर एसोसिएट है। तो जो कस्टमर सर्विस और ये जो क्लर्क का जो भी जॉब है, ये आपको स्टेट वाइज मिलती है अलॉटमेंट। जैसे जो भी आपका पोस्टिंग मिलेगा ये आपको स्टेट वाइज भरना होता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के लिए भरूंगा, एसबीआई से हूँ एसबीआई के लिए मैंने भरा है तो मैं एसबीआई के बिहार के सर्कल में मिलेगा। और जो भी पीओ बेस्ड जॉब है वो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ये आपको उसमें बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ मिलती है, अब आपका एलोकेशन मिलता है। आरआरबी का लेकिन ऐसा नहीं है, आरआरबी आपका सिर्फ स्टेट वाइज है कि आप जिस स्टेट से भरते हो। जैसे मैंने बिहार से तो बिहार से मिलेगा, चाहे वो क्लर्क के लिए हो चाहे वो पीओ के लिए हो, तो उसमें आपको ये मिलेगा आरआरबी से। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया ये बैंकिंग जॉब्स कैसे बटी हुई है अपने अपने में, ठीक है। और कुछ छूट रहा है? कुछ छूट रहा है? क्लर्क पीओ मैंने बता दिया, समझ में बता दिया ये, हाँ सब कुछ मैंने बता दिया। मैं इसके मार्क्स पे आऊँगा, जो आपको नीचे मार्क्स दिख रहा है, मैं इसके मार्क्स पे आऊँगा कि क्या है मार्क्स, कितने हैं मार्क्स, मैं बताऊँगा, ठीक है। आगे मैं आता हूँ टीचर। अब तो मैंने जान लिया कि हाँ ये चलो कैसे 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 बटा हुआ है। अब टीचर कौन सा टीचर से पढ़े भाई? अब टीचर भी जरूरी है, कौन सा टीचर से पढ़े? अब देख भाई यूट्यूब पे बहुत 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 टीचर है, बहुत सारे टीचर है, सबका अपना अपना चैनल है। बहुत कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, और मैं किसी को नहीं बोलूँगा खराब है वो अच्छा है, ये खराब है ये अच्छा है खराब है। टीचर बहुत सारे हैं। मेन थिंग है आप किससे कनेक्ट कर रहे हो। आप एक टीचर का उठाओ, मान लो यूट्यूब खोलो, उसमें लिखो बैंकिंग रीजनिंग या बैंकिंग क्वांट, उसका एक वीडियो उठाओ हर एक टीचर का, उसमें व्यू दीजिएगा, व्यू करो कि हाँ इस पर व्यू ज़्यादा है तो उसका टीचर का कंटेंट खोलो, उसमें देखो पढ़ो उनका। अगर उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ ये टीचर मुझे जम गया, तो उस टीचर से पढ़ो। अब लेकिन ये जो गाइडेंस है, एडवाइस है, ये मैंने भी लिया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने एक सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, तो जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से, तो मेरा इंग्लिश ठीक ठाक था, ग्रामर अच्छा नहीं था लेकिन मैं बोल लेता था, इंग्लिश ठीक ठाक से समझ जाता, सब कुछ कर लेता था। जब मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना, तो इंग्लिश में क्या था कि अब मैंने एक टीचर से एक जगह मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, बिग प्लेटफॉर्म पैसा देकर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने क्लास स्टार्ट किया। तो पहला क्लास था फिलर का क्लास, ग्रामर का नहीं,
फिलर का क्लास। अब मैं बोल लूँ कि फिलर का क्लास क्या है भाई। तो फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो, पता ही होगा सब भाई, ग्रेजुएट भी है, बैंक का जॉब देने वाले होते हैं, उसको फिलर बोला जाता है। सिंगल फिलर की क्लास चल रही थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक होना चाहिए ना कि क्या क्या क्या। तो मैंने बोला ठीक है चलो फिलर से ही पढ़ते हैं। तो मैंने फिलर पढ़ना चालू किया। अब डबल फिलर आया। फिर मैच का कॉलम आया, यानी कि वो पूरा बैंकिंग में जो पूछा था वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया वहाँ पे। क्योंकि आपका बेसिक जीरो है, आप कैसा क्वेश्चन है, कैसे क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, आपको उसका जीरो नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते हो ना। तो मैंने वहाँ से चेंज किया, मैं दूसरा जगह आया। अब वहाँ भी कुछ ऐसा दिक्कत, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है, लगता है कि आपको आता है लेकिन नहीं आता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आ रहा है, कि हाँ मुझे आता है इंग्लिश, लेकिन आपको नहीं आता है। ये मैं श्योर, जितने भी एस्पिरेंट है 90% मैं बात कर रहा हूँ, सबको लगता है कि मुझे इंग्लिश आता है, लेकिन उनको नहीं आ रहा होता है। 10% होंगे जिनको कि हाँ उस ऑप्शन चूज करने का बैकग्राउंड बताओ कि हाँ मैं ये ऑप्शन क्यों चूज कर रहा हूँ। वरना 90% ऐसे हैं एस्पिरेंट जिनको इंग्लिश गट्स पे होता है। मैं ये लिटरली बोल रहा हूँ, सब गट्स पे मारते हैं कि हाँ ये हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर वो रीडिंग बेस्ड ना हुआ रीडिंग बेस्ड हो तो जाएंगे रीडिंग पे ही। लेकिन अगर मान लो ग्रामर बेस्ड है तो टू के बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब क्या होती है, जो भी है, जेरेंट कब यूज होते हैं, इन्वर्जन कब यूज होता है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, नहीं आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर है, तो अब तुक्का ही मारो। तो इंग्लिश ऐसा दिक्कत था। तो ये समय बस एक बता रहा हूँ कि इंग्लिश बेसिस पे क्या हुआ। वीडियो तो बहुत खींच रहा है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ कि टीचर कहाँ से पढ़ा है। मेन जो टॉपिक था टीचर का। अब बेसिकली क्या है कि टीचर तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जैसे मैं बताया कि आप ट्राई करो, ये करो। मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैं टीचर मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा, एट द एंड मैंने कहाँ से पूरे फोकस है। तो टीचर के नाम पे अगर देखो, क्वांट के लिए करियर डिफाइनर और हर्षल अग्रवाल सर, लर्निंग कैप्सूल चैनल है। करियर डिफाइनर ने कौशल मोहंती सर, और करियर डिफाइनर पे हर्षल अग्रवाल सर। ये दो टीचर हैं जो आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। अब कुछ स्टेडिफाइड से ही बात होंगे, हाँ सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि हाँ वो भी अच्छा चैनल है, लेकिन मैं इन दो चैनल पे रखा था क्योंकि भाई आपको ये भरपूर पढ़ा देता है, लाजवाब क्वेश्चंस भरपूर। थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है दोनों टीचर के बीच में, लेकिन हाँ आप कंप्लीट हो जाओगे आप दोनों से। प्रैक्टिस में टॉप नॉच, पहले बेसिक कवर करना, मैं बताऊंगा कैसे करना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस में बेसिक उनसे जो आपका फ्लो बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो किसी से नहीं बनेगा। तो मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। 6-6 घंटे का मैराथन, 8-8 घंटे का मैराथन सर ने खूब लिया, मैंने खूब पढ़ा है। अब दूसरा आता है रीजनिंग कहाँ से पढ़े। रीजनिंग मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म का नाम लिया था, वहाँ पे एक सर है जिनका नाम है, नाम लूँ या ना लूँ क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म का नाम बोल दिया, जो मैं नाम ले लेता हूँ। सौरभ सर हैं जिनका, वो भाई रीजनिंग के भाई मेरे लिए, उनसे अगर आप पढ़ लोगे थोड़ा सा रीजनिंग बेसिक बेसिक, तो भाई आपका बेड़ा पार है। क्योंकि वो आपको एट द पॉइंट हर चीज़ बता देंगे, टू द पॉइंट, जीरो से लेके हीरो में होता है ना, वो बना देंगे। टू द पॉइंट क्या क्या होता है, क्यों नहीं होता है, कैसा, वो सब बता देते हैं। मैं किसी और का नहीं बोलूँगा कि हाँ, उनसे बेसिक कवर अच्छे से करो। प्रैक्टिस करना है तो स्मृति मैम है, एक आर्ट ऑफ रीजनिंग है। ये दोनों आपको प्रैक्टिस बेहिसाब कराते हैं। सारे प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं जुड़े हुए हैं, तो उस थोड़ा सा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये दोनों प्रैक्टिस के लिए। और बेसिक कवर करना है तो मैंने जहाँ से किया था सर से, वहाँ से किया। और एट द एंड इंग्लिश। भाई मैं एक बता देता हूँ, बैंकिंग एग्जाम्स निकलती है दो सब्जेक्ट से, एक है आपका रीजनिंग, एक है आपका क्वांट। ये दोनों स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप भगवान के भरोसे बैठना, निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रांग है तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब आता है आपका थर्ड पिलर इंग्लिश, तो भाई इस पे काम करना ही करना। क्योंकि ये जो दोनों है ना, जहाँ आप लैग करोगे इस दोनों में, कि मान लो किसी चीज़ में ये दिक्कत हुआ, ये दिक्कत हुआ, वो आपका इंग्लिश सपोर्ट करेगा। इंग्लिश सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव करता है। मान लो ऐसा पेपर आएगा ही आएगा कि मान लो अगर आपका अच्छा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्वांट रीजनिंग आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन रीजनिंग टफ आ गया, तो इंग्लिश आसान कर देता है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश सपोर्ट करेगा। तो इसलिए इंग्लिश भाई उसका बेसिक से ही पढ़ना,
बेसिक से ही कवर करना इंग्लिश को। ग्रामर को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। ग्रामर छोड़ना मत, ग्रामर। थर्ड चीज वो ग्रामर का, इंग्लिश का वोकैब। वोकैब उतना इम्पोर्टेंट रखता है, पर वोकैब चल जाता है कि आप जब आप घुसोगे इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वोकैब जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आप बैठ कर डिक्शनरी रट रहे हो। मेन चीज है ग्रामर, आपका रीडिंग, कि आप कितना अच्छे से रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। ये जो दो चीज़ पे इंग्लिश टिका हुआ है, और बाकी अपना क्वांट और रीजनिंग जब में उठाए हुए हैं। तो ये हो गया आपका टीचर का सवाल, कि मैंने टीचर बता दिया कौन कौन सा आप पढ़ सकते हो। हाँ, इंग्लिश के लिए मैं बता दूँ, टीचर का नाम वरुण सर है। मैंने जहाँ से एड लेन लास्ट में जाके जहाँ से पढ़ा है, वो भी लर्निंग कैप्सूल पढ़ाते हैं हर्षल सर के साथ। हाँ, वरुण सर है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। और भी अपना जो भी सुनो, जिससे भी आप कनेक्ट करो उससे आप पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ से मैं पढ़ा मैं बता देता हूँ। अब आता है बुक और नो बुक। बुक चाहिए या नहीं चाहिए? क्या है, बुक चाहिए या नहीं चाहिए? क्या लगता है आपको, बुक चाहिए? तो बुक चाहिए कि नहीं चाहिए? सब टीचर अपना अपना बुक निकाल रहा है। एक मैं बात बताता हूँ, आपको लगता होगा कि बुक चाहिए, सबको लगता है जब नए नए आते हैं, एंटर करते हैं। अब मैं मान लो अगर ये वीडियो देखें, अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग नहीं भी देखते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो बुक ले ही लेते हैं भाई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बुक मत लेना भाई, बुक मत लेना। बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक नहीं खोला। अब किसी को ऑफेंड कर सकता है, कोई टीचर को ऑफेंड कर सकता है, उनके पास उनका बुक निकला होगा तो ये ऑफेंड कर सकता है। लेकिन भाई मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, बुक मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी है बैंकिंग एग्जाम में। क्योंकि भाई आपके पास इतना कंटेंट होगा, इतना कंटेंट होगा कि आपको बुक का आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है। मैंने भाई आज तक बुक नहीं खोला है। स्टार्टिंग में जब लिया था तो पैसा वसूल करने के लिए भाई लगा कि थोड़ा बुक खोल लेता हूँ, तो मैंने बुक खोल के पढ़ा था। लेकिन भाई बुक का कोई नीड नहीं है, कुछ नहीं है बुक का नीड। लिटरली बताओ, अगर आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हो। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा बुक इसमें, क्योंकि मैं बुक लेके मैं फंसा हुआ हूँ। वो बुक का मैंने स्टैंड बना रखा है अभी, जिससे रिकॉर्ड वाला ट्राईपॉड से वो स्टैंड बना हुआ है, तो मैंने बुक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं बुक क्लियर कर दिया। अब आता है मेन, पेड कोर्स और फ्री कोर्स। पेड कोर्स लूँ या फ्री कोर्स लूँ? तो भाई देखो, बात ऐसा है कि बहुत सारी ऑडियंस है। अब ऑडियंस कैसी है, स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट कैसी है, तो कोई होंगे वेल सेटल्ड, जिनके पास फादर अच्छे खासे कमा रहे होंगे, अर्न कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। अब वो एक होंगे मिडिल क्लास वाले, जिनका कुछ सर्वजय वैसा चलता होगा। एक होते हैं जो लोअर क्लास, जैसे गांव से या बहुत सारे मेजोरिटी, जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स या फ्री कोर्स। मैं उनको बताता हूँ, देखो भाई, पेड कोर्स मैं मानता हूँ कि हाँ पेड कोर्स बेसिक के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा है कि हाँ, जैसे मान लो रीजनिंग पढ़ना है तो पेड कोर्स से पता है, क्योंकि उसका रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि आपको उसका बेसिक कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बेसिक के बिना आपको समझ नहीं आएगा। अब सिलॉक्स है, अब आपने देखा होगा आपने कभी भी, लेकिन अब अगर आप करें कि हाँ सिलॉक्स मैं बना लूँ तो नहीं बनेगा, उसके बेसिक आपको जानने पड़ेंगे। इनइक्वालिटीज है उसके बेसिक आपको जानने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ ऐसा बहुत सारा चैप्टर जैसे आपको जाना पड़ेगा। क्वांट है, अब बहुतों ने अपने बचपन में अरिथमेटिक पढ़ा होगा, लेकिन अभी उनको पता नहीं होगा कि ये 10 दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है, सी कितने दिनों में करेगा, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पता होगा लेकिन कैसे उसका यूज करते हैं एप्लीकेशन नहीं पता होगा। इसलिए बेसिक जरूरी है भाई, और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बेसिक बोलिए वो पेड कोर्स में चले जाए। बेसिक के लिए, इसके अलावा कुछ मत लेना। वो बेसिक के लिए पेड कोर्स में जा सकते हैं, जहाँ उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के लिए तीनों का बेसिक क्लियर करना एट मस्ट है, और जितना जल्दी हो सके बेसिक उतना जल्दी क्लियर करो। पेड कोर्स जो ले सकते हैं वो ले लेना, नहीं तो भाई पढ़ने के लिए समुद्र है यूट्यूब। आप एक चीज़ खोलोगे 1000 चीज़ मिलेगा। मैं उसका लिंक लगाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप बेसिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो ले सकते हो वो ले लो पेड कोर्स, जो नहीं ले सकते हो उसके लिए भी मैं हूँ लगाऊंगा, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में मैंने भी पेड कोर्स लिया, क्योंकि मैं ले सकता था।
तो उसके बाद मैंने फ्री कोर्स देखा कि कहाँ कहाँ पे टीचर और कोच के पढ़ा रहे हैं। फिर जब पेड कोर्स खत्म हुआ तो मैंने फ्री कोर्स भी थोड़ा सा सर्च किया। आगे बताऊँ चलो। अब मेन बात आता है स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो भाई स्ट्रैटेजी ऐसी है कि पढ़ना है। अब ये स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, जब एग्जाम आएगी तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी 3 सब्जेक्ट है, अभी आपका बस यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना। अब आपको लग रहा होगा कि 3 सब्जेक्ट मीन्स जीए चौथा कहाँ है? तो भाई बता दूं, जीए का मैं हिडन बात बताऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा। जीए का हिडन ट्रूथ क्या है, जो भी जीए कर रहे हैं उनका हिडन ट्रूथ क्या है। तो मैं 3 सब्जेक्ट का इसमें बात करूंगा कि 3 सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। तो उनके लिए सही स्ट्रेटेजी है कि आप तीनों का बेसिक कवर करो धीरे 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 धीरे, लेकिन फास्ट। अब ये नहीं कि रुक के बैठ रहा है कि प्रॉफिट लॉस पर है तो प्रॉफिट लॉस का 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, 200 क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रॉफिट लॉस बेसिक कवर किए, 2-4 क्वेश्चन बनाए हर टॉपिक से, आगे बढ़े। कवर करते रहो, खत्म करते रहो, कवर करते रहो, खत्म करते रहो, जितना जल्दी हो सके कवर करते रहो, और एक एक टॉपिक और खत्म करना। और हाँ, एक और बात सुन लो, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन नहीं छोड़ना। कितना ही पक जाओ, कितना भी कुछ हो जाए, प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन मत छोड़ना। ये 2 से 3 नंबर के आएंगे प्रीलिम्स में, और आएंगे प्रीलिम्स में जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये छोड़ के जाएंगे, ये छोड़ते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोग। मैंने भी स्टार्टिंग में छोड़ा था, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया और उससे मेरा स्कोर बढ़ा है। तो मैं क्या बता दूं, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन पढ़ के जाना, दोनों बहुत ही आसान चैप्टर है, पढ़ना ही पढ़ना, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन छोड़ना मत। अब आते हैं आगे, मॉक और नो मॉक। भाई देख, मैं लिटरली ऐसा फील करूँ, मॉक आपको लगाना ही लगाना है, चाहे जो हो जाए। मॉक बेशक लगाओ, बेशक लगाओ, एकदम एकदम टू डू मस्ट लिस्ट। 100,000 मॉक लगा दो, लेकिन लगाओ मॉक। जिस कंपनी का उठा रहे हो उस कंपनी का उठाओ, जहां से उठाना है वहां से उठाओ, मॉक लगाना ही लगाना है। 2 कंपनी 3 कंपनी जितना कंपनी करना है सब कर लो, मॉक, मॉक लगाना ही लगाना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, बेसिक कंप्लीट हुआ, मॉक लगाना शुरू कर दो, मॉक लगाओ ही लगाओ। अब आते हैं पैसा कितना लगेगा, ये बैंकिंग पढ़ने में पैसा कितना लगता है। तो भाई ऐसा है कि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है ये वन ऑफ द कॉस्टलियर एग्ज़ाम है। सबसे ज़्यादा मैंने अभी तक जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम दाम सुने, प्राइस, उन सबसे ज़्यादा कॉस्टली एग्ज़ाम यही है। अगर आप नहीं जानते हो तो उसका मैं फीस बता दूँ, फीस कितना है। उसका फीस है, एक एग्ज़ाम का फॉर्म का फीस है 850 रुपीज़, 850 रुपया। अभी तक वही था, अब हाँ मत दे। अगर आप ओबीसी जनरल में हैं तो 850 रुपया आपको पर एग्जाम पे करना पड़ेगा। सोच लो, इसमें आपका कोई फ्री कोर्स नहीं है, फ्री नहीं है। तो आपको 850 रुपया हर एग्जाम का, यानी कि 6 एग्जाम का आपको लगभग और लगभग 5,000 के अराउंड हर साल देना पड़ेगा, अगर आप एक साल में क्लियर नहीं कर पाए तो। क्योंकि आप 6 एग्जाम देंगे, हमको पता है जो आता है 6 एग्जाम देता है, क्लियर हो चाहे ना हो, क्लियर हो भी जाए तभी वो 6 एग्जाम देगा। तो हाँ, 5,000, तो ये ही ध्यान रखना। कोर्स में फी जाएंगे, कोर्स से फी वो तो आपको मिल जाएंगे फ्री में, लेकिन पेड कोर्स लोगों तो वहाँ फीस लगेगा। मेजॉरिटी कोर्स 3,000 2,000 का आता ही है, बेसिक कोर्सेस सब जगह। थर्ड, मॉक लगाना है तो मॉक के लिए फीस देना पड़ेगा, तो लगेगा पैसा, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको इसी के अराउंड लेके चलना है, कितना हो जाए कि आप कहाँ तक खींच सकते हो अपने आप। ठीक है, मैंने फीस बता दिया कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है, 30 मिनट का होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा कवर करने का स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा जल्दी। ठीक है, आता हूँ, ये बैंकिंग एग्जाम है, कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। जो IBPS PO और SBI PO है वो टोटल 100 नंबर के एग्जाम कंडक्ट होंगे, प्रीलिम्स
100 नंबर के कंडक्ट होंगे, जिसमें कि रीजनिंग 35 का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का आएगा और इंग्लिश 30 का आएगा। यानी कि रीजनिंग क्वांट 35 नंबर जो मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इंग्लिश 30 नंबर जो सपोर्टिव है। इन सब के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 1 घंटे का पेपर आपको होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। तो ध्यान सुनो, 1 घंटे का पेपर होगा यानी कि 60 मिनट, तो 20-20 मिनट सबके लिए आपको मिलेंगे, जिसमें कि क्वांट में 20, रीजनिंग में 20 और इंग्लिश में 20। रीजनिंग 35 नंबर का, क्वांट 35 नंबर का और इंग्लिश 30 नंबर का। वहीं आपका आर्मी पीओ एंड क्लर्क में इंग्लिश चला जाता है, इंग्लिश वो कंसिडर नहीं करते हैं प्रीलिम्स में। तो वहाँ आपको रीजनिंग 40 नंबर का मिलेगा, क्वांट 40 नंबर का मिलेगा, वो आपका होगा 45 मिनट में। अब वो 25 और 20 में कंडक्ट हो जाते हैं, यानी कि 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा एंड 20 मिनट आपको क्वांट के लिए मिलेगा। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कट ऑफ पीओ की थोड़ी सी रेंज में आती है, और जैसे कि 50 से 60 65 तक रेंज में आती है पीओ की, एंड क्लर्क की वो अराउंड 70 से 80 के करीब आती है आईपीएस एसबीआई पीओ में। और हाँ, इसमें भी क्लर्क में भी 70 से 80 के बीच में ही रहती है, आरआरबी में भी। तो ये तो भाई यहाँ तक का है कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस तो मैं कवर करना नहीं चाहता था, बस मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि जिनको फ्री कोर्स चाहिए उनको यहाँ से वो फ्री कोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, उसका डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ से इनको ये फ्री कोर्स मिल जाएगा। तो पहला बात है, रीजनिंग में आते हैं कि रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। आपको बहुत सब मिल जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है रीजनिंग में। देख भाई, तो रीजनिंग में सबसे पहला चीज़ है इनइक्वालिटीज, सिलॉग, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये जो 4 चीज़ है, ये जो 4 चीज़ है, ये आपको कम से कम 15 नंबर दिलाएगी, 10 से 15 नंबर आपको प्रीलिम्स में दिला देगी रीजनिंग में। ये 4 चीज़ आपका बेस है, ये आपको आना ही है। अगर आप बैंकिंग एक्सपेरेंट हो तो ये 4 चीज़ आपको आना ही है, और चारों बउआ है, बउआ कहते हैं, बउआ है, जा बउआ है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये 3 चीज़ जो है, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये मिडल है, बीच का चीज़ है। जैसे एक बहुत छोटा, एक मिडल और एक टफ, तो ये मिडल वाला चीज़ है। बहुतों को ये आसान लगता है, बहुतों को ये टफ लगता है। एग्जामिनर को भी ये आसान लगता है और उसको भी टफ लगता है, तो जब एग्जामिनर चाहे तो इसको हार्ड बना देगा। ऑर्डर रैंकिंग नहीं, लेकिन हाँ ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस को वो जब चाहे हार्ड बना देगा और जब चाहे आसान बना देगा। तो ठीक है, तो इसको भी ठीक ठाक से कवर करना है। ठीक ठाक से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो नहीं भी होता तो घूस मत जाना कि हाँ आप बनाइए क्या आएंगे, पढ़ना है एस्पिरेंट की तरह कि हाँ एक चैप्टर कवर किए। अब आते हैं रीजनिंग का बैकबोन, जिस पर रीजनिंग टिका हुआ है, वो 2 चीज़ है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये 2 चीज़ पे रीजनिंग टिका हुआ है, और इस 2 चीज़ में आपको महारत ही हासिल करना है। मैंने 2 साल में इतने मैंने सर्कल और स्क्वायर और बॉक्सेस बनाए हैं कि आप नहीं जान सकते हो। तो इस 2 चीज़ में आपको महारत ही हासिल करना है, और जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या मैंने बोला, सर्कल स्क्वायर क्या है, बॉक्स क्या है, डेस्टिनेशन बोल रहा हूँ, समझ जाओगे तो जब मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ पे आपको महारत ही हासिल करना ही करना है आपको, मस्ट, ठीक है। अब आते हैं, ये जो 3 चीज़ें ये आपको मेंस में हेल्प करेगी, क्योंकि भाई सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना, तो मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं तो आप हाँ ये 3 चीज़ जो है ये बाद में काम आएगी, लेकिन हाँ इसको भी बेसिक कवर कर रहा हूँ, तो उस टाइम एक बार पढ़ना जरूर कि कैसे होता है। अब आते हैं क्वांट के बात। क्वांट क्वांट सबने पढ़ा बचपन में, कैसे है कैसे नहीं, तो मैं उतना नहीं घुसूंगा क्योंकि भाई वीडियो बहुत भाग रहा है। तो क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन है, मतलब प्लस माइनस डिवाइड प्लस गुना करना है, वही करना है यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा सा
कितना फास्ट करते हो वही आपको यहाँ देखा जाएगा। सीरीज है, नंबर सीरीज है, जिसमें आपको मिसिंग सीरीज, लॉन्ग नोट सीरीज, ये सब मिलेंगे आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजेब्रा नहीं है यहाँ प्रीलिम्स में, वो मेंस में, लेकिन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको मिलती है। समझ में आ गया जवाब पढ़ोगे क्या है। अर्थमेटिक भाई, हाँ जो कह रहा हूँ, अर्थमेटिक पढ़ लो, पढ़ लो। 50-100 में से 65% लोग नहीं पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, पता नहीं क्यों, लेकिन अर्थमेटिक के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। कोई कुछ भी कर ले, आप एवरेज गाय हो तो अर्थमेटिक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अर्थमेटिक से रिलेटेड DI आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो अर्थमेटिक को कवर करना ही करना है चाहे जो हो जाए। DI है, DS है, वही डाटा सफिशिएंसी, ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाती है, PO के कभी नहीं आती है, वो मेंस का दोनों चीज़ें Q1 Q2 ये भी दोनों मेंस का चीज़ है, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक और DI ये दोनों करना ही करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का 3 चीज़ मेन पिलर है, एक है ग्रामर, एक है वोकैबुलरी, एक है रीडिंग। तो ग्रामर मस्ट चीज़ है, वोकैबुलरी आप टाइम टू टाइम जब आप डेली का लगाओगे करंट अफेयर, या डेली का लगाओगे ये क्या कहते हैं, आज जो आर्टिकल पढ़ते हैं, जो भी आप याद नहीं आ रहा, जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसको आप डेली का लगाते हो, आर्टिकल्स को आप जब पढ़ते हो उसको वो लगाना होता है वोकैब, वहाँ से आप वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और रीडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये 3 चीज़ें हैं। ये चीज़ आप जो आप लगाओगे वो डेली वाला करंट अफेयर क्लास जो लगती है, जो भी डेली आर्टिकल्स पढ़ा जाते हैं, उससे आपको रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत खींच चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फ्री क्लास कैसे मिलेंगे, जिसके जो भी रुके हुए हैं अभी तक उनको ज़्यादा फ्री क्लास कहाँ से मिलेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी रीजनिंग क्लासेस खुल जाएगी। तो ये 0 to हीरो कोर्स, जहाँ से सौरभ सर, जहाँ से मैंने पहली बार मिला था, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एवरीथिंग सर ने बता रखा है, इनसे आप एक बार पढ़ लोगे, आपका बेसिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कवर कर लो। क्वांट के लिए ये मेरे प्रभु सर, यहाँ देखो सारा कुछ सर ने बता रखा है, इतने इतने घंटे के वीडियोज हैं, आप सब कुछ कवर करो धीरे 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 धीरे, आपका सारा कुछ आप क्लियर कर लोगे। यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर का मिला हुआ है, आप सब कुछ क्लियर कर लोगे, ठीक है। देन हमारा आता है ग्रामर। ग्रामर के लिए आप वरुण सर का एक क्लास है, लगभग उन्होंने जितने भी हो सकते हैं उन्होंने ये सारी क्लासेस लगाई हैं, 4 घंटा का ये वीडियो, ये आप कवर करो, ये आपका ग्रामर धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिनको भी फ्री कोर्स करना वो धीरे धीरे से आपको कंप्लीट कर सकते हो ग्रामर, इसमें आपको जितना चाहिए वो सर ने कवर कर रखा है। वोकैब के लिए आपको डेली हाँ एडिटोरियल एनालिसिस करना होगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। डेली नहीं भी लगाओ चलेगा, लेकिन हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पे 1-2 ही लगा के रखो, लगाओ डेली, इससे आपका रीडिंग बढ़ेगा, वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रामर भी आपको इसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप करो, डेली लगाओ। तो ये रहा इतना कुछ जिससे आप कवर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि कैसे कैसे आपका कवर होते रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। कुछ यूट्यूब चैनल आते हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई देख, पहला है मैं मेंशन करूँगा आर्ट ऑफ रीजनिंग, वहाँ पे सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास आप पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं वो। दूसरा है चैंपियन रीजनिंग, जहाँ सौरभ सर का चैनल है, जहाँ से उनका अपना प्रथम चैनल है, जहाँ से वो भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है लर्निंग नीति, जहाँ पे आपको स्मृति मैम मिल जाएंगी, वरुण और कपिल सर मिल जाएंगे, बताऊंगा उनके बारे में। फोर्थ है लर्निंग कैप्सूल, जहाँ पे आपको वरुण सर और हर्षद सर मिल जाएंगे, जो चुम्बेश्वरी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और आपको मजा आएगा वहाँ से पढ़ने। फिफ्थ है करेंट डिफाइनर, यहाँ से आपको कौशल सर मिल जाएंगे, जो मैथ के भाई ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो भाई कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से आप पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, आपका क्लियर हो जाएगा बैंकिंग एग्जाम। अभी मेरा बाकी है, तो आई होप कि सर मेरा हो जाए,
चाहे क्लर्क में ही क्यों ना हो, चाहे पीयू में ही क्यों ना हो, कहीं भी हो जाए, क्योंकि मेरा एट द एंड गोल कुछ और है। क्योंकि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, बहुत सारा भी रीज़न है, मैं बताऊँगा। अभी 40 मिनट का वीडियो हो गया, मैं बताऊँगा अपना लाइफ का स्ट्रगल कैसे कैसे। अभी 40 मिनट का वीडियो हो गया, अब मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि एडिट करने में मेरा फटेगा, ठीक है। तो अब मैं बंद करता हूँ इस कंटेंट को, और जैसे जैसे मैंने बोला स्टेप वाइज फॉलो करते जाओ, बेड़ा पार है, ठीक है। बाय बाय।